उस टाइप के लोग हैं तो आपका केतु बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। लोग पूजा करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो इंटरनली जो एक ध्यान समाधि की अवस्था होती है वो केतु से ही आती है। तो सबसे पहले आप हॉरोस्कोप के अंदर देखिए कि केतु की स्थिति क्या है। केतु 11th हाउस में और 12th हाउस में बहुत स्ट्रांग होता है। 12th का केतु मोक्ष कारक कहा गया है, तो 12th हाउस में केतु सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके अलावा सेकंड बेस्ट जो पोजीशन है केतु की वो 8th हाउस है। 8th हाउस जो होता है वो गूढ़ ज्ञान का होता है। अगर केतु 8th हाउस में होता है तो आदमी को कुछ ऐसी ऐसी रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञान होता है जो सामान्य लोगों के लिए मुश्किल होती है। आदमी बहुत बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, उसे कुछ ऐसी विद्याएं मिल जाएंगी जो सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। इसके अलावा 11th हाउस तो हाउस ऑफ गेन होता ही है, वहाँ पर सभी प्लैनेट वेलकम होते हैं। अब केतु खराब हो तो क्या करता है, क्योंकि ये तो अच्छाई हुई केतु की। अगर केतु खराब होगा तो आपको ऊपर से नीचे लेकर के आएगा। आप टॉप पोजीशन पे होंगे, धीरे धीरे स्लोली आप नीचे आना शुरू कर देंगे। अगर आप 2 लाख रुपए महीना की आपकी सैलरी है तो धीरे धीरे ये होगा कि 1.25 1.5 आपको लगेगा कि ओके इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन बहुत स्लोली वो आपको एक दिन वहीं ले जा कर के खड़ा कर देगा जहाँ से आप शुरू हुए थे। तो आप सबसे पहले केतु को अपने हॉरोस्कोप के अंदर देखिए, और उसके साथ साथ अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है तो कुछ सामान्य से लक्षण हैं जिन्हें आप पहचान करके ये देख सकते हैं कि केतु आपका ठीक है या नहीं है। आपको छोटी सी चोट से भी बहुत रक्त बहता है। अगर आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपको चोट छोटी लगती है और खून उससे ज़्यादा बहता है तो समझिए कि आपका केतु खराब है। आपको राजनेताओं से या उच्चाधिकारी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं उनसे बार बार परेशानी होती है। आप अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं और वहाँ आपको अड़चनें आती हैं तो समझिए कि केतु आपका एफ्लिक्टेड है। उसके अलावा अगर आपको कोई मानसिक परेशानी है, अगर आपका बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, तो इसका मतलब केतु आपका खराब है। केतु आदमी को अधार्मिक बनाता है, उसका धर्म में मन नहीं लगता। जहाँ पर कोई अच्छी बात हो रही होगी, जहाँ कहीं कोई रिलीजियस बात हो रही होगी, स्पिरिचुअल बात हो रही होगी, व्यक्ति उठ करके वहाँ से चला जाएगा। उस व्यक्ति का मन उन जगहों पर लगेगा जहाँ पर एंटी रिलीजियस बातें हो रही होंगी, जहाँ पर धर्म के विरुद्ध बातें हो रही होंगी। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप मान के चलिए कि आपका केतु खराब है और भविष्य में आपको इतनी बड़ी परेशानियाँ देगा, क्योंकि केतु जो देता है वो सडन देता है, अचानक, कुछ भी प्लान नहीं है। अचानक आपको बहुत ऊपर ले जाएगा और झटके से आपका एक्सीडेंट करा देगा। बस काम के मामले में केतु स्लो पॉइजन का काम करता है, धीरे धीरे करेगा। अदरवाइज़ एक्सीडेंट होगा या प्रमोशन होगी या कोई आपकी बड़ी लॉटरी लगने वाली होगी या बड़ा नुकसान, सब काम झटके से हो जाएगा। आपको इसके अंदर ये भी देखा गया है कि अगर केतु खराब हो स्त्रियों का, लेडीज़ का, तो उन्हें दूसरी लेडीज़ से प्रॉब्लम होती है। आपस में लेडीज़ का लेडीज़ से झगड़ा बहुत होता है। तो अगर ऐसा है आपके घर में कि 2 औरतों के बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका केतु एफ्लिक्टेड है। अब केतु के लिए कुछ सामान्य से उपाय हैं जिन्हें करके हम उसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप गणेश जी की उपासना कीजिए। केतु के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप गणेश जी की नियमित रूप से उपासना कीजिए। प्रत्येक बुधवार को आप गणेश जी को एक बूंदी का लड्डू दीजिए, सुबह और शाम को भी। गणेश जी को चावल और सुपारी भी दीजिए। अगर आप ऐसा लगातार प्रत्येक बुधवार को करते हैं और साथ में रेगुलर डेज़ में भी आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो केतु की जो आपको हानियाँ हो रही हैं, जो परेशानी है, जो आपकी फैमिली में लेडीज़ को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, वो आपके कुछ हद तक दूर होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने खाने में से कुछ खाना कुत्तों को दें। अपने खाने में से मतलब है कि अगर आपकी डाइट 2 रोटी की है तो आपको उसमें से निकाल करके कुत्तों को देना है। ये नहीं करना कि आपने 1 रोटी एक्स्ट्रा रख करके दे देनी है। अपने खाने में से अगर आप कुत्तों को खाना देते हैं तो आपको कुछ बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ आप केतु यंत्र को बनवाइए। केतु यंत्र को उसी तरीके से बनवाना है, आपने भोजपत्र पे अष्टगंध से, अनार की कलम से केतु यंत्र बनवाइए। उसके बाद अपने नाम के अनुसार उसे चार्ज कराइए, उसे एनर्जाइज कराइए। एक शुभ मुहूर्त के अंदर स्थिर लगन में शुभ की चौगड़िया में उसे धारण कीजिए, तो आपको कुछ बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप एक लहसुनिया भी पहन सकते हैं, कैट्स आई इसे बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग क्या होता है ब्राउन कलर की या ब्लैक सी कैट्स आई पहन लेते हैं। आप 3D कैट्स आई पहनिए, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है और उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इस तरीके से ये चीज़ें करते हैं तो केतु से संबंधित जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी आपके घर में कलह है, आपको पॉलिटिकली कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके अंदर आपको बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दर्शकों की इतनी सारी समस्याओं का समाधान किया।
हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऋतुषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, और मैं हूँ ऋतुषा गुलाटी। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे यात्रा, ट्रैवल के बारे में। हर इंसान जो है वो बाहर जाना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो योग ही नहीं बन पाता है। तो ट्रैवलिंग या फिर यूँ कहें कि यात्रा का बेस्ट कॉम्बिनेशन हॉरोस्कोप के जरिए क्या है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे को हॉरोस्कोप के अंदर देखना होता है कि हमारे यात्रा से संबंधित, ट्रैवलिंग से संबंधित कॉम्बिनेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लोगों की अक्सर क्वेरीज होती है मेरे पास कि मेरे को बाहर जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है। 2 साल से सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन कुछ बन ही नहीं पाता। बनता है तो एंड टाइम पे कुछ चेंज हो जाता है। जगह डिसाइड नहीं हो पाती है कि जाना कहाँ पर है, कहाँ घूमने के लिए जाएँ। उसके अलावा अगर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो ये नहीं समझ में आता कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना अच्छा रहेगा, कहाँ पर किस देश के अंदर हमारे को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेहतर रिज़ल्ट कहाँ से मिलेंगे। सब कुछ डिसाइड भी हो जाता है तो फिर वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि भाई वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेट होता जा रहा है। क्योंकि कुछ देशों में वीज़ा के तो बहुत टाइट रूल हैं और कुछ देश ईज़िली आपको वीज़ा प्रदान कर देते हैं। तो लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग वहीं जाना पसंद करते हैं जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो, जहाँ की अपॉर्चुनिटी बेहतर हो और वहाँ के वीज़ा नियम बड़े सख्त होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने हॉरोस्कोप के अंदर ये देखिए, क्योंकि आप लगातार कई सालों से, कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, लेकिन आपका हिसाब किताब बन नहीं पा रहा है। आपके कॉम्बिनेशन आपको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपने बहुत कोशिश करी, बहुत एजेंटों से मिले, अपने रिलेटिव्स जो आपके बाहर बैठे हैं उनसे भी आपने अप्रोच लगाई, उनके साथ भी आपने बैठ कर के मीटिंग करी, उन्होंने भी आपको कहा कि हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, हम आपको बुला रहे हैं, आप आ जाइए। लेकिन उसके बाद भी अक्सर ये देखा गया है कि आपका योग ही नहीं बना। बहुत कोशिश करी, फिर आप गिव अप कर देते हैं कि भाई मेरा तो बनता ही नहीं है। तो आप वो समय चुनिए जब आपका हॉरोस्कोप आपको सपोर्ट करता है बाहर जाने के लिए। तो हॉरोस्कोप के अंदर बाहर जाने का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 9-3-12। अगर आपका 9th हाउस एक्टिवेट है, 3rd हाउस एक्टिवेट है और 12th हाउस एक्टिवेट है, तीनों एक साथ आपके अगर एक्टिवेट हो जाते हैं, कोई प्लैनेट आपको 9-3-12 का कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो समय आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है बाहर जाने के लिए। जो 9वां घर होता है वो आपको यात्रा कराता है, वो आपको लॉन्ग जर्नीज़ देता है। 12th हाउस हमारे को दिखाता है सेटलमेंट इन अब्रॉड, कि इनिशियली जो आप जा रहे हैं तो वो आप कम से कम 2-4-6 महीने के लिए तो जा ही रहे हैं। 12वां घर अगर आपका एक्टिवेट हो गया है और वो जब तक एक्टिवेट है, मान लीजिए 6 महीने तक आपको कोई प्लैनेट 9-3-12 का कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो मिनिमम 6 महीने तो आपका सेटलमेंट है ही। और उसके बाद के भी अगर प्लैनेट आपका 12th हाउस एक्टिवेट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अभी तो आप हाल फिलहाल में वापस आ नहीं रहे हैं। तीसरा घर जो होता है वो अवे फ्रॉम होम होता है, क्योंकि चौथा घर जो हमारा होता है, 4th हाउस होता है, वो हमारे घर का घर होता है, हमारे जो अपना परिवार है, जो हमारा हाउस है उसका घर होता है। और 3rd हाउस से 12वां होता है, उससे दूर जाने का होता है। तो अगर तीसरा घर हमारा एक्टिवेट हो गया है, 9वां घर एक्टिवेट हो गया है और 12वां घर एक्टिवेट हो गया है, तो इसका मतलब अब हमको बाहर जाना ही है। ये समय है जब आप एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, जो भी आपके लिंक्स हैं, जो भी आपके सोर्सेज हैं, उन्हें आप एक्टिवेट करेंगे तो प्लैनेट आपकी पूरी सहायता करेंगे कि वो आपको बाहर लेकर के जाएं। विशाल जी, बाहर जाने का क्या कॉम्बिनेशन होता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि योग तो बन गया है, लेकिन आप बाहर किस लिए जाएंगे? कभी कभी ये है कि हमारा कोई काम अटका पड़ा है, अब बाहर आप घूम फिर कर आ गए लेकिन काम वहीं का वहीं अटका है, तो ऐसे में क्या किया जाए? किस तरह से पता चलेगा कि किस चीज़ के लिए जाने का योग है? जी, अब सबसे पहले बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि व्यक्ति ने, किसी ने प्रोग्राम बनाया कि चलो हम यूएस होकर के आते हैं, पूरी तैयारी कर ली उसने यूएस की, लेकिन एंड टाइम पे वीज़ा ही नहीं लगा उसका यूएस का। उसको लगा वीज़ा कहाँ का, सिंगापुर का। तो जाना कहीं था, पहुँच कहीं गए। अगर लोग प्लान बना करके चलते हैं कि नहीं हमारे को घूमने के लिए सिंगापुर जाना है, और पता चला सिंगापुर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वहाँ पर कोई दिक्कत है, वहाँ की वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप सिंगापुर की जगह मॉरिशस पहुँच गए। अगर आप ऑलरेडी अपना हॉरोस्कोप कहीं दिखाते हैं
और वो व्यक्ति आपको बता देता है कि आप प्लान बी को फॉलो कीजिए। नॉर्मली लोग क्या होता है कि जब कहीं पर जाने का प्लान बनाते हैं तो 2 या 3 ऑप्शन साथ लेकर के चलते हैं कि भाई मेरे को सिंगापुर जाना है या मलेशिया जाना है या कहीं तीसरी जगह पर जाना है, और उसमें भी प्रायोरिटी होती है कि भाई सबसे पहले तो बस यहीं जाना है। तो अगर आपका हॉरोस्कोप आपको कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दे रहा है जिसमें कोर्स ऑफ ट्रैवलिंग चेंज हो रही है आपकी, आप जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ ना जा करके किसी दूसरी जगह पे आपको जाना पड़ रहा है, तो आप प्लान बी को अगर फॉलो करेंगे, आप दूसरी जगह को लेकर के अपना मेन टारगेट चलेंगे, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर हमारे जो ट्रैवलिंग के कॉम्बिनेशन है 9, 3, 12 का जो कॉम्बिनेशन है, अगर उसके साथ मेरा 7th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, 7वां घर भी मेरा जागृत हो रहा है, कोई प्लेनेट जो उस समय पर दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में है 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ की मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, जहाँ के लिए मैं पैकिंग कर रहा हूँ, जहाँ का वीज़ा लेने की तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ का वीज़ा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिलेगा मुझे उस जगह का जहाँ पर मैं सोच के चल रहा हूँ कि अच्छा अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि घूमने तो जाना ही है, छुट्टियों का टाइम है। या अगर पढ़ाई के लिए आप जा रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई अगर मेरे को फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो मेरे लिए दूसरी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन तो खुला हो। तो नॉर्मली ये होगा आपके साथ कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपको फ्रूटफुल नहीं होगी। वहाँ पर आप जाने की जहाँ सोच रहे हैं वहाँ आपका काम नहीं बनेगा, आप जाना कहीं और चाहते हैं और पहुँच कहीं और जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल लोगों का ये होता है कि ठीक है भाई हमारा सब कुछ डिसाइड हो गया कि वीज़ा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोग ट्राई करते हैं, करते रहते हैं लगातार, और उसके बाद उनको वीज़ा के ऊपर मोहर नहीं लगती, उनका वीज़ा क्लियर नहीं होता। तो आप अपने हॉरोस्कोप के अंदर ये देखिए कि ट्रैवलिंग का आपका कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। अगर साथ में आपको जिस समय पर 6-11 आएगा, 3-11 आएगा, 6-10 आएगा, तो उस टाइम पे आपको वीज़ा मिलने के बेहतर चांसेस होंगे। तो अगर आप ये देखते हैं कि 15 दिन के बाद कोई आपकी प्रत्यंतर दशा चेंज हो रही है जो आपको 3-11 का कॉम्बिनेशन दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग 3-11 का कॉम्बिनेशन दे रही है, तो आप ये मान के चलिए अगर आप उस दौरान पे ट्राई करेंगे वीज़ा के लिए, तो जहाँ से आपको बहुत टाइम से ना भी हो रही है वहाँ से भी आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बार बार ऐसे समय पे ट्राई करते हैं जब उनका योग ही नहीं है वीज़ा मिलने का, तो बार बार उनका वीज़ा रिजेक्ट होता रहता है। आप एक ही टाइम पे ट्राई कीजिए, भले ही वो 15 दिन बाद हो या 15 महीने बाद हो, कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 15 महीने तक चक्कर लगाते रहें किसी एम्बेसी के और आपको कोई फ़ायदा ही ना हो, वहाँ आपका बार बार रिजेक्ट होता रहे। और बार बार रिजेक्शन होने के बाद जितना ज़्यादा आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा उतनी ज़्यादा आगे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। तो आप एक बार या 2 बार ही ट्राई कीजिए और उस दौरान ही आपका वीज़ा मिल जाए, कुछ ऐसा काम कीजिए। तो अगर आपका 3rd हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जिस समय पर भी वो एक्टिवेट होगा, एक दिन के लिए तो होगा नहीं, कम से कम 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने का आपको प्रत्यंतर दशा लगेगी। तो उस दौरान आप अपनी फुल फोर्स से वीज़ा की ट्राई कीजिए, जहां आप जाना चाहते हैं वहां आपका वीज़ा लग जाएगा। विशाल जी, ये कैसे पता चलेगा कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वो वहाँ पे आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। अब लोगों का ये सवाल होता है जो काफ़ी पहले से ही होता है, अभी उनका जाने का कोई प्लान भी नहीं बन रहा है, कोई 12th क्लास के अंदर बच्चा पढ़ रहा है या अभी कॉलेज के अंदर है, लेकिन उसका मन है कि भाई मेरे को बाहर जाना है, तो वो अक्सर हमारे पास आकर के पूछता है कि जी मेरी विदेश जाने की बड़ी इच्छा है, मैं कब जाऊँगा। तो हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं कि भाई इस टाइम पे आपका 3rd हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, इस टाइम पर आपका विदेश जाने का योग बन रहा है, या इस समय पर आपकी राहु की दशा आ रही है या राहु की अंतरदशा आ रही है जो आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि राहु बेसिकली एरी प्लैनेट है। तो हमें ये पता लगता है कि भाई इस समय के ऊपर आप जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसको समझने के लिए हमारे को छोटे छोटे और कॉम्बिनेशन भी देखने पड़ेंगे। जी, तो उन कॉम्बिनेशंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर विशाल गुप्ता जी 61। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में। विशाल जी, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि चलिए ट्रैवल यात्रा का योग तो बन गया, लेकिन किस लिए यात्रा की जाएगी? इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए या फिर सिर्फ घूमने फिरने के लिए? तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस का कैसे पता चल सकता है? जी बिल्कुल, मैं जैसे ब्रेक से पहले आपको बता रहा था कि लोग अक्सर हमारे पास इनिशियल स्टेज के ऊपर ही आ जाते हैं
ट्वेल्थ क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है या फिर अभी ग्रेजुएशन लेवल पे ही है और वो अपना हॉरोस्कोप दिखाने के लिए आते हैं। अपने कैरियर से रिलेटेड तो जो उन्हें पूछना होता है वो पूछते ही हैं, साथ में सबकी एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हमको फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करनी है, हमें बाहर जाना है, तो हम कब बाहर जाएंगे। तो हॉरोस्कोप देख करके जो भी हमारे को दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के अंदर 9, 3, 12 का कॉम्बिनेशन जब मिल रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि भाई इस समय आपके विदेश जाने का योग बन रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यही होता है कि भाई विदेश तो चलो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है, अभी तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी तो पता ही नहीं है कि कैरियर किस लाइन में जाएगा, तो मैं वहाँ पर सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाऊँगा या वहाँ पर किसी और पर्पज़ से जाऊँगा। तो अब हम ये देखते हैं हॉरोस्कोप के अंदर कि जिस समय पर आपके 9, 3, 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि एक ग्रह मिल करके तो आपको कोई 9, 3, 12 का कॉम्बिनेशन दे ही नहीं रहा होगा। आपकी दशाएं, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जो है वो मिल कर के आपको सपोर्ट करेगी, तभी काम होगा। जो आपकी दशा होती है वो आपको रिजल्ट के लिए हाँ बोलती है कि ठीक है आप जा सकते हैं। जो अंतरदशा होती है वो आपके लिए स्टेज तैयार करती है, वो कारण बनाती है आपके विदेश जाने का या किसी भी काम का। और जो प्रत्यंतर दशा होती है उस कारण को परिणाम में बदल देती है। तो आप ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलेंगे तभी आप कहीं पर पहुंच पाएंगे। और साथ में सिर्फ अकेला ग्रह कोई भी आपको कॉम्बिनेशन नहीं देता, उसके साथ हम नक्षत्र और उपनक्षत्र भी देखते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो कि बहुत बारीक एनालिसिस होता है, डीप एनालिसिस होता है, उसके बाद हमारे को कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन मिलते हैं। उन मिक्स कॉम्बिनेशन में से हमें अपने मतलब का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ता है कि किस तरीके से। अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम 9, 3, 12 का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। किसी और चीज़ से संबंधित आप बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं कॉम्बिनेशंस के अंदर से वो चीज़ उठा रहे हैं कि स्ट्रांगली वो कब बन रही है, कहाँ बन रही है और कौन कौन से प्लैनेट मिल करके उसे दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे से ये पूछा जाता है या आप ये जानना चाहते हैं कि आप ट्रैवलिंग तो करेंगे, आपका हॉरोस्कोप आपको सपोर्ट तो कर रहा है, राहु आपको बोल रहा है कि हाँ भाई मैं आपको विदेश लेकर के जाऊँगा, क्योंकि राहु बेसिकली एरी प्लैनेट है, वो एक वायु है। तो अगर आपका राहु स्ट्रांग है तो आपको विदेश यात्रा तो अपनी दशा अंतरदशा में करा ही देगा। अगर विदेश यात्रा नहीं कराएगा तो आपको डोमेस्टिकली इतना घुमाएगा कि आप तंग हो जाएंगे। आपको पर्पस और विदाउट पर्पस दोनों तरीके से राहु घुमाएगा। अगर अच्छा है तो आपको विद पर्पस घुमाएगा, अगर आपका बुरा है तो आपको बेकार की चीज़ों में घुमाता रहेगा। तो राहु की भी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है ट्रैवलिंग के अंदर। तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम बाहर किस काम के लिए जाएंगे, हमारा पर्पस क्या होगा। अब आप ये देखिए कि अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने हॉरोस्कोप में देखिए 5th लॉर्ड 12th तो नहीं गया है। 5वें घर का स्वामी अगर 12वें घर में बैठा होता है तो वो व्यक्ति पढ़ाई के लिए बाहर ज़रूर जाता है, उसका विदेश के अंदर पढ़ाई का योग ज़रूर बनता है, चाहे वो बेसिक स्टडी के लिए जाए या हायर स्टडी के लिए जाए। एक बार तो उसका फ़ॉरेन ट्रैवलिंग बनता ही है। वो हर हाल में जब उसका समय आएगा, जब 5th हाउस का लॉर्ड एक्टिवेट होगा, 5th हाउस एक्टिवेट होगा, या जब 12th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस एक्टिवेट होगा तो उसे बाहर विदेश पढ़ाई के लिए भेज देगा। इसके अलावा अगर 9, 3, 12 के साथ हमारे को एजुकेशन के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं जो कि हमारे 2, 4, 9, 11 हैं। अगर दूसरा घर, चौथा घर, 9वां घर और 11वां घर, ये जो कि पढ़ाई का कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन का बेसिक कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अगर किसी के हॉरोस्कोप के अंदर 2, 4, 9, 11 हमारे को स्ट्रेट दिखता है तो इसका मतलब उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी जाएगी, बनिस्बत की वो जो कॉम्बिनेशन है उसकी एजुकेशन के टाइम पे आए। अगर आपको 11, 12, 15 साल की उम्र के अंदर ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो इसका मतलब आप बेहतर रिजल्ट की ओर जा ही रहे हैं। लेकिन अगर आपको यही 40 साल के बाद मिलेगा तो उसके कुछ अलग ही मतलब हो जाएंगे। देश काल पात्र लगाना ही पड़ता है। अगर आपके ट्रैवल के कॉम्बिनेशन के साथ एजुकेशन के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी विदेश यात्रा जो हो रही है वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो रही है, आपकी पढ़ाई से संबंधित हो रही है। अब इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसा होता है कि आपने पढ़ाई इंडिया में ही कर ली है, अपने शहर में ही करी है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी आ गई फ़ॉरेन से जॉब के लिए। आपको कोई विदेशी बैंक या विदेशी कंपनी या विदेशी होटल, जिस भी फील्ड के अंदर आप काम करते हैं, वो आपको हायर करके ले जाता है। तो लोगों का अक्सर यही सवाल होता है कि हम हायर स्टडी कर रहे हैं, हम आईआईटी कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, मास कॉम कर रहे हैं, तो क्या किसी फ़ॉरेन के अंदर हमारा कुछ काम बनेगा? क्योंकि सबकी यही चाहत है कि किसी विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करें किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर। तो अब आप ये देखिए कि आपका 9, 3, 12 के साथ अगर आपका जॉब का कॉम्बिनेशन आ रहा है, आपके कैरियर का कॉम्बिनेशन साथ में लग रहा है, तो इसका मतलब आपका कैरियर बाहर ही बनेगा। कैरियर का कॉम्बिनेशन हमारा है 1, 6, 10, 11।
अगर छठा घर जो है हमारा जॉब से रिलेटेड है, 10वां घर हमारे काम से रिलेटेड है और 11वां घर उसके लाभ से रिलेटेड है। अगर हमारे ये सारे के सारे हाउस एक्टिवेट होते हैं 9, 3, 12 के साथ, तो आप ये मान के चलिए कि आप विदेश जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी जॉब लगने वाली है। बनिस्बत कि आप ट्राई उस समय पर करें, कोशिश उस समय पर करें जब आपके ये कॉम्बिनेशन है। लोग बहुत टाइम तक ट्राई करते रहते हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था, और फिर उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं, और जैसे ही गिव अप करते हैं उस समय आपका बेहतर टाइम शुरू हो रहा होता है। तो आप ये जानिए हर हाल में कि आपका बेहतर टाइम कब शुरू हो रहा है विदेश यात्रा के लिए, किस कारण से हो रहा है। क्योंकि अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई मुझे जॉब के लिए बाहर जाना है, तो आप अपनी फुल फोर्स से उसी लाइन में ट्राई करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को एजुकेशन के लिए जाना है, तो आप जॉब की तरफ अभी इनिशियली फोकस ही नहीं करेंगे। आप जॉब के लिए छोड़ करके आप अपनी स्टडी पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे और फिर वहाँ बाहर जाने के लिए आप सोचेंगे। इसके अलावा कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, उनको सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए जाना है, वो वहाँ पर एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के हॉरोस्कोप के अंदर 9, 3, 12 अक्सर आता रहता है, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है या जिनको बाहर आना जाना रहता है, जो मीडिया पर्सन होते हैं, जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं, जिनकी बाहर रिपोर्टिंग के लिए आते जाते हैं, या जो फिल्म लाइन के अंदर होते हैं, जिन्हें शूटिंग के लिए बार बाहर आना जाना पड़ता है, तो उनके हॉरोस्कोप के अंदर 9, 3, 12 लगभग सभी प्लैनेट दे रहे होते हैं। और साथ में 5th हाउस भी एक्टिवेट होता है। 5th हाउस होता है जो आदमी घूमने के लिए जाता है। लेकिन अगर कोई अपने काम से संबंधित जा रहा है, अगर कोई मीडिया पर्सन जा रहा है या कोई शूटिंग के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर उसका घूमना तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में काम